9 जून बंदा बैरागी का बलिदान दिवस है। कितने युवाओं ने उनके अमर बलिदान की गाथा सुनी है? बहुत कम, क्योंकि किसी पाठ्यक्रम में कहीं भी बंदा बैरागी का नाम नहीं मिलता है। आइए जाने बंदा बैरागी के अमर बलिदान की गाथा। बंदा बैरागी का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को ग्राम तच्छल किला, पुंछ में श्री रामदेव के घर में हुआ था और उनका बचपन का नाम लक्ष्मणदास था। एक बार युवावस्था में शिकार खेलते समय उन्होंने एक गर्भवती हिरणी पर तीर चला दिया। इससे उसके पेट से एक शिशु निकला और तड़प कर वहीं मर गया। यह देखकर उनका मन खिन्न हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम माधोदास रख लिया और घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चल दिए। अनेक साधुओं से योग साधना सीखी और फिर नांदेड़ में कुटिया बनाकर रहने लगे। इस बीच में गुरु गोविंद सिंह भी भ्रमण करते करते उधर जा निकले। उज्जैन में उनकी भेंट दाऊदपंथी ने गुरु नारायण दास से हुई। नारायण दास रामेश्वर की यात्रा करके लौटे थे। गुरु गोविंद ने उनसे पूछा कि उधर आपने क्या देखा? नारायण दास ने कहा, और तो सब मट्टी पत्थर थे, किंतु नावेर में एक विचित्र वैरागी महंत हैं, जिन्न और भूत उनके वश में है। बस यही महापुरुष दर्शन करने के योग्य हैं। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह उस वैरागी को खोजते हुए उधर जा निकले और बैरागी से जा मिले। दोनों एक दूसरे को जानते न थे, पर आत्मज्ञानी आत्माएं एक दूसरे को पहचान गई। गुरु गोविंद सिंह ने बैरागी को देश की दुर्वस्था सुनाई, जिसका असर उनके दिल पर बहुत पड़ा। बैरागी को फिर एक बार ज्ञान हुआ और उन्होंने कर्मयोग के पथ पर चलना निश्चय किया। गुरु गोविंद ने बैरागी की कीर्ति, योग्यता और क्षमता की बड़ी प्रशंसा की। बैरागी का हृदय गुरु की भक्ति से भर गया था। उन्होंने विनीत भाव से कहा, मैं तो आपका बंदा हूं। गुरु ने कहा, आप बंदा हैं तो अपनी माता की बंदगी कर। बैरागी ने आज्ञा मान ली। सिखों में उनका नाम बाबा बंदा पड़ गया। इस भेंट से माधोदास का जीवन बदल गया। गुरुजी ने उसे बंदा बहादुर नाम दिया। फिर 5 तीर, एक निशान साहिब, एक नगाड़ा और एक हुक्मनामा देकर दोनों छोटे पुत्रों को दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब से बदला लेने को कहा। बंदा हजारों सिख सैनिकों को साथ लेकर पंजाब की ओर चल दिए। उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा। फिर सरहिंद के नवाब वजीर खान का वध किया। जिन हिंदू राजाओं ने मुगलों का साथ दिया था, बंदा बहादुर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इससे चारों ओर उनके नाम की धूम मच गई। बंदा बैरागी का दबदबा सारे इलाके में फैल गया। हिंदुओं ने तो समझा कि उनकी रक्षा के लिए साक्षात ईश्वर ने बंदा का रूप लिया है। बहुत से हिंदू युवक बंदा की सेना में आ मिले। मुसलमान लोग जो सदा हिंदुओं को डराया करते थे, अब स्वयं डरने लगे। बहुत से मुसलमान भी बंदा के दल में आ मिले, पर इनके दिल साफ न थे और वे विश्वासघात करने आए थे। ये भेद मुसलमानों की ही एक चिट्ठी से प्रकट हुआ, जो उन्होंने सरहिंद के नवाब के पास भेजने की कोशिश की थी। जब यह चिट्ठी बंदा के हाथ लगी, तब उसने मुसलमानों से पूछा। मुसलमान बहुत घबराए और क्षमा प्रार्थना करने लगे, पर अब बैरागी उन्हें क्षमा करने वाला नहीं था। उसने उन सबको कत्ल करवा दिया। फिर बंदा बैरागी ने निश्चय कर लिया कि अब मुसलमानों का कभी विश्वास न किया जाए, क्योंकि वे सदा कपट करते हैं। बैरागी ने अपने जीवन में एक भारी भूल की, जिसके कारण अंत में पंजाब को ही कष्ट भोगना पड़ा। बैरागी जब विजय करता, तब राजशक्ति अपने हाथ में न रखकर सिख सरदारों को दे दिया करता था और स्वयं जंगलों में जाकर तपस्या करता था। किंतु जब वह जंगल जाता, तब इधर मुसलमानों के दल फिर उपद्रव करते। बैरागी को फिर आना पड़ता और मुसलमानों को परास्त करके फिर वह चला जाता। यदि ऐसा न करके बैरागी स्वयं ही शासक या राजा बन जाता, तो निश्चय ही शिवाजी की तरह वह पंजाब में सिखों का शक्तिशाली राज्य स्थापित कर देता। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद शाह फर्रुखसियर राज सिंहासन पर बैठा। उसने बंदा बैरागी को नाश करने का उपाय सोचा। उस समय गुरु गोविंद सिंह की 2 स्त्रियां दिल्ली में रहती थीं, जिनमें से एक का नाम था माता सुंदरी और दूसरी का साहब देवी। बादशाह ने एक हिंदू मंत्री रामदयाल को सिखाकर इन हिंदू स्त्रियों के पास भेजा। रामदयाल ने इन भोली भली स्त्रियों को धन की भेंट देकर फंसा लिया। इन स्त्रियों ने वैरागी बंदा को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था, तुम सब गुरु के शिष्य हो। तुमने पंथ को डूबने से बचाया है, पर अब बादशाह जागीर देने के लिए राजी है। यह जागीर तुम स्वीकार कर लो और लूट मार बंद कर दो।
इस पर बंदा बहुत असंतुष्ट हुआ। उत्तर में उसने लिखा, आपका इस तरह मुझे पत्र लिखना व्यर्थ है। मुझ पर आपका क्या अधिकार है? मैं वैरागी साधु हूं। मैं कभी गुरु का शिष्य नहीं रहा। न मैं किसी की जागीर लेना चाहता हूं और न किसी का उपकार मानता हूं। आप मुझे मुसलमानों के अधीन कराना चाहती हैं। आप भले ही भूल जाए, पर मेरे हृदय में जब तक गुरुपुत्रों की स्मृति रहेगी तब तक मैं अपना निश्चय न बदलूंगा, यानी मुसलमानों से लड़ना न छोड़ूंगा। बादशाह के हिंदू मंत्री रामदयाल ने अब भेद नीति से काम लिया। जो कुछ सिखाया गया उसके अनुसार उन्होंने सिख सरदारों और पंथ को एक चिट्ठी लिखी कि आप में से जो कोई भी गुरु गोविंद सिंह का शिष्य हो वह बंदा बैरागी का साथ न दे, क्योंकि वह दुष्ट अपने आप को सिख नहीं मानता। इस आदेश पत्र से सिखों में खलबली मच गई और सचमुच बैरागी का साथ छोड़ना शुरू किया। सिख दलों में फूट का बीज बो दिया गया था। यही फूट सदा इस देश के नाश का कारण बना। बैरागी अकेला हो गया। केवल कुछ भक्त सिखों के अतिरिक्त शेष सब ने उसका साथ छोड़ दिया, पर हिंदू उसके साथ थे। इन्हीं हिंदुओं की सेना बनाकर बंदा अब भी मुसलमानों के सामने उठा था। अवसर देखकर दिल्ली से शाही फौज आई। नैनाकोट के निकट हिंदू सेना और शाही सेना में युद्ध हुआ। अंत शाही सेना भाग खड़ी हुई। अब बादशाह को बड़ी घबराहट हुई। बादशाह की ओर से एक चिट्ठी पंजाब के सिख खालसा को लिखी गई, जिसमें सिखों को बहुत तरह से प्रलोभन दिए गए। सीधे साधे सिख उन प्रलोभनों में फंस गए। बादशाह ने सिखों को माफी, जमीनें दी। बहुसंख्यक सिख बैरागी के विरुद्ध लाहौर की सेना में मिलकर काम करने लगे। इसके बाद वीर बैरागी ने कलनौर पर चढ़ाई की और वहां के नवाब को परास्त किया। बैरागी की विजय से दिल्ली के बादशाह को चैन नहीं थी। उसने अब 30,000 सैनिकों की सेना भेजी और इसके अतिरिक्त लाहौर तथा जालंधर से भी सेनाएं आ गई थीं। बैरागी उस समय गुरुदासपुर में था। शाही सेना ने गुरुदासपुर घेर लिया। घेरे में पड़े पड़े बैरागी की सेना भूखी मरने लगी। उन दिनों में बैरागी भी कुछ नहीं खाता था। बाहर से शाही सेना ने आज्ञा दी कि हथियार डाल दो। अंत में कोई उपाय न देखकर किले के फाटक खोल दिए गए। 17 दिसंबर 1715 को उन्हें पकड़ लिया। उन्हें लोहे के एक पिंजड़े में बंद कर हाथी पर लाद कर सड़क मार्ग से दिल्ली लाया गया। उनके साथ हजारों सिख भी कैद किए गए थे। इनमें बंदा के वे 1740 साथी भी थे, जो प्रारंभ से ही उनके साथ थे। युद्ध में वीरगति पाए सिखों के सिर काटकर उन्हें भाले की नोक पर टांगकर दिल्ली लाया गया। रास्ते भर गर्म चिमटों से बंदा बैरागी का मांस नोचा जाता रहा। काजियों ने बंदा और उनके साथियों को मुसलमान बनने को कहा, पर सबने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। दिल्ली में आज जहां होर्डिंग लाइब्रेरी है, वहां 7 मार्च 1716 से प्रतिदिन 100 वीरों की हत्या की जाने लगी। एक दरबारी मोहम्मद अमीन ने पूछा, तुमने ऐसे बुरे काम क्यों किए जिससे तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है? बंदा ने सीना फुलाकर सगर्व उत्तर दिया, मैं तो प्रजा के पीड़ितों को दंड देने के लिए परमपिता परमेश्वर के हाथ का शस्त्र था। क्या तुमने सुना नहीं कि जब संसार में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है तो वह मेरे जैसे किसी सेवक को धरती पर भेजता है? बंदा से पूछा गया कि वे कैसी मौत मरना चाहते हैं। बंदा ने उत्तर दिया, मैं अब मौत से नहीं डरता, क्योंकि यह शरीर ही दुख का मूल है। यह सुनकर सब ओर सन्नाटा छा गया। भयभीत करने के लिए उनके 5 वर्षीय पुत्र अजय सिंह को उनकी गोद में लेटाकर बंदा के हाथ में छुरा देकर उसको मारने को कहा गया। बंदा ने इससे इनकार कर दिया। इस पर जल्लाद ने उस बच्चे के 2 टुकड़े कर उसके दिल का मांस बंदा के मुंह में ठूंस दिया। पर वे तो इन सब से ऊपर उठ चुके थे। गरम चिमटों से मांस नोचे जाने के कारण उनके शरीर में केवल हड्डियां शेष थीं। फिर 9 जून 1716 को उस वीर को हाथी से कुचलवा दिया गया। इस प्रकार बंदा वीर बैरागी अपने नाम के 3 शब्दों को सार्थक कर बलिपट पर चल दिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को न खोएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।